हेलो एवरीवन। तो आई होप कि जो एमटीएस का एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पर 30 सितंबर से होना है। 30 सितंबर से जो होता है एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है कि जो टॉपिक आपके अवार्ड से रिलेटेड हैं, जो भी म्यूजिशियन रहे हुए हैं या फिर डांसर्स रहे हुए हैं, तो इनको कौन से अवार्ड मिले हुए थे और वो कब मिले हुए थे। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कौन किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है या फिर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कौन रिलेटेड है। तो यहाँ पर ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर शिफ्ट में से गारंटीड है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ पर मिलने ही वाला है हर शिफ्ट में, चाहे वो म्यूजिशियन को लेकर के हो, चाहे वो डांसर्स को लेकर के हो, चाहे किसी का घराना पूछा जाए या किसी अवार्ड को पूछा जाए। ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 टॉपिक एक साथ कवर होते हुए चलेंगे, तो क्वेश्चन डेफिनेटली ज़रूर इससे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे किससे। पहला हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन से। देखिए जाकिर हुसैन से क्या याद रखना है कि जाकिर हुसैन के बारे में ये चीज़ याद रख सकते हैं कि पहली चीज़ तो ये रिलेटेड किससे हैं, तो ये तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन तबला से इनका रिलेशन है। अवार्ड इनके याद रखेंगे 1988 यानी कि 1988 में इनको पद्मश्री मिला हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। 2002 के अंदर पद्म भूषण मिला हुआ था, ये सीजीएल में भी पूछा गया है। इसके साथ साथ पद्म विभूषण 2023 के अंदर मिला हुआ है, ये अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है 1992 में मिला, 2009 में मिला और फिर से अभी 2024 में भी मिला हुआ है। ये क्वेश्चन करंट में पूछा गया है जाकर के एसएससी सीजीएल 2024 में। तो 3 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, 1992 में, 2009 में और 2024 में। पद्म विभूषण अभी 2023 में यानी पिछले साल, और पद्म भूषण 2002 में आपका मिला हुआ है और 1988 में पद्मश्री। इतनी चीज़ें से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर को लेकर के। पंडित रविशंकर की बात करें तो इनका जो रिलेशन है वो सितार से है, यानी कि सितार ये बजाते हैं, ये याद रखना है। और इनके अवार्ड की मैं बात करूं तो 1999 में इनको भारत रत्न मिला और दूसरे म्यूजिशियन बने जिनको भारत रत्न मिला, क्योंकि पहले पर थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी जिनको 1998 में मिल गया था। 1999 में किसको मिला? पंडित रविशंकर को। इनको पद्म भूषण मिला हुआ था 1967 में, ये भी याद रखना है। पद्म विभूषण की मैं बात करूं ये 1981 में मिला। ग्रैमी अवार्ड इनको 5 बार मिल चुका है, यानी कि पहले इंडियन बने पंडित रविशंकर जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, और सबसे ज़्यादा बार जिसको मिला हुआ है वो भी पंडित रविशंकर है, ये चीज़ याद रखना है। और 1967 में इनको पहली बार मिला था, ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर ये भी अवार्ड इंपॉर्टेंट है कि 1992 में यानी 1992 में इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर के लिए। निखिल बैनर्जी से क्या याद रख सकते हैं? निखिल बैनर्जी से ये याद रखेंगे कि निखिल बैनर्जी पहली चीज़ तो ये सितार से संबंधित है, सितार से इनका रिलेशन है। इनका जो स्टेट है यानी कि कहाँ के ये हैं, तो वेस्ट बंगाल से इनका रिलेशन है। और निखिल बैनर्जी के घराने की मैं बात करूँ तो मैहर घराने से इनका रिलेशन है, ये चीज़ याद रखना है। मैहर घराने से रिलेटेड है निखिल बैनर्जी और वेस्ट बंगाल से हैं। इनके अवार्ड की मैं बात करूँ कि अवार्ड कौन कौन से इनको मिले हुए हैं, तो 1968 यानी कि 1968 में इनको पद्मश्री मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 1974 में मिला। पद्म जो भूषण अवार्ड है वो 1987 में, यानी कि मरणोपरांत इनको दिया गया था पद्म भूषण 1987 के अंदर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें, ये शहनाई से संबंधित है, जिनको कि शहनाई वादक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनके अवार्ड की मैं बात करूं तो भारत रत्न मिला 2001 के अंदर, और 2001 के अंदर इनके साथ साथ लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न दिया गया था 2001 में। इससे पहले पंडित रविशंकर को मिला हुआ था। और क्या याद रख सकते हैं? पद्म विभूषण इनको याद रखें कि 1980 में मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण 1968 में मिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पद्म श्री 1961 में यानी कि 1961 में मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1956 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। हरि प्रसाद चौरसिया से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। हरि प्रसाद चौरसिया की मैं बात करूं तो इनका रिलेशन है जो बांसुरी से है, यानी कि बांसुरी वादन से इनका रिलेशन है। वर्ष 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, ये भी याद रखेंगे। पद्म भूषण जो है वो 1992 में मिला हुआ था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984। और यहाँ पर क्या है कि कोणार्क जो सम्मान है वो 1992 में मिला हुआ था। हाफिज अली खान अवार्ड जो है वर्ष 2000 में दिया गया था। एक एक पॉइंट जितने अवार्ड से रिलेटेड हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अमजद अली खान की बात करें तो अमजद अली खान क्या है, ये सरूद से रिलेटेड है, इनको सरूद सम्राट कहा जाता है। इनको 2001 के अंदर पद्म विभूषण मिला और 1991 के अंदर जो है पद्म भूषण आपका दिया गया था अमजद अली खान को। और पद्म श्री की बात करें तो ये आपका 1975 में दिया गया था। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर दूँ
कि जो लोग टेक्स्ट बुक का यहाँ पर सेल का वेट कर रहे थे, तो टेक्स्ट बुक का सेल आ चुका है, एंड ऑफ द सीजन सेल, जो कि अगर मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट के मामले में सबसे बेहतरीन एंड नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारा टेक्स्ट बुक, जिसका एंड ऑफ द सेल चल रहा है 28 से लेकर के 30 सितंबर तक इसका चलना है, जिसमें कि मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना है। राज10 मेरा अगर कूपन कोड यूज करेंगे तो 395 में आपको जो पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें ना सिर्फ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आता है तो 395 में सारी चीज़ें कवर होती हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट आप लोग देख रहे होंगे कि 600 प्लस ही रहता है टेक्स्ट बुक का पास प्रो, अभी तक मैं भी यही बता रहा था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, एंड ऑफ द सीजन सेल है, शायद इतना लोवेस्ट प्राइस फिर कभी देखने को मिले भी या ना मिले। तो जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है, जाना है परचेज कर लेना है, यहाँ पर 395 में जो है मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ, ये मैं बता दूं कि कूपन कोड जरूर यूज करना, मुझे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट होगा। एंड सेकंड थिंग, इसको परचेज करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, तो जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अपना एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में याद रखना है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी की बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो किससे है, जाकर के इनका पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि ये कर्नाटक संगीत, यानी कि कर्नाटक संगीत से इनका रिलेशन है। किस स्टेट से आती हैं, तो इनका स्टेट है तमिलनाडु। तभी इनके सम्मान में क्या है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड भी जो है वो तमिलनाडु की सरकार देती है। कर्नाटक संगीत से इनका रिलेशन है, और अवार्ड इनके याद रखने, क्योंकि अवार्ड इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न इनको 1998 में यानी कि 1998 में मिला हुआ था, और पहली म्यूजिशियन बनी हुई थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद मैं बात करूं पद्म विभूषण की, तो ये 1975 में यानी कि 1975 में मिला हुआ था, 1975 में। पद्म भूषण की मैं बात करूं तो 1954 यानी कि 1954 में मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में मिला। संगीत यहाँ पर आपका जो है कला निधि अवार्ड 1968 में मिला। और यहाँ पर रैमन जो मैग्सेसे अवार्ड था वो 1974 में मिला हुआ था। कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है 1998 में, और 1990 के अंदर में जो है इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिल चुका है। तो इतने सारे अवार्ड हैं, जिसमें कि भारत रत्न हो गया, और पद्म पुरस्कार तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूछा भी जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक नाम आता है पंडित राम नारायण का, और पंडित राम नारायण की बात करें तो इनका रिलेशन जो है वो सारंगी से है, सारंगी से ये रिलेटेड है। और इनकी मैं बात करूं तो 2005 के अंदर पंडित यहाँ पर जो राम नारायण है इनको पद्म विभूषण मिलता है, और 1991 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला हुआ था। और पद्म श्री की मैं बात करूँ तो इनको पद्म श्री जो मिला है जाकर के वो 1976 में पद्म श्री मिला हुआ था। तो ये भी अवार्ड इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बड़े गुलाम अली खान। इनसे क्वेश्चन अभी सीजीएल में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो बड़े गुलाम अली खान की मैं बात करूं तो इनसे क्या याद रख सकते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत से इनका रिलेशन है, ये भी याद रखना है। उसके साथ साथ इनका घराना याद रखना है, क्योंकि घराना कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। पटियाला घराने से रिलेशन है बड़े गुलाम अली खान का। हिंदुस्तानी संगीत से इनका रिलेशन रहा हुआ है। बाकी अगर इनके अवार्ड की बात करूं कि इनको अवार्ड कौन से याद रखना है, तो पद्म भूषण याद रखना है, जो कि कई बार पूछा गया है 1962 का। बाकी ऑलमोस्ट क्या है कि इनका घराना ही पूछ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे और भी अवार्ड मैंने ऐड किए हुए हैं कि यहाँ पर नहीं किए हुए हैं, चलो आगे देख लेते हैं। बाकी अवार्ड को और भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मोस्टली आई थिंक यही पूछा गया तभी इसको ऐड किया हुआ है। अन्नपूर्णा देवी का कई बार पूछा जाता है कि इनका रिलेशन जो है वो किस म्यूजिशियन यानी कि किस वाद्य यंत्र से है, तो सुरबहार से इनका रिलेशन है अन्नपूर्णा देवी की। और क्या याद रख सकते हैं इनके, और इनके कुछ अवार्ड याद रखना है। एक तो पद्म भूषण याद रखेंगे 1977 का, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी इनको मिल चुका है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। भजन सुपारी की मैं बात करूं, कई बार पूछा जाता है। भजन सुपारी की मैं बात करूं तो ये संतूर के आपके रहे हुए हैं, यानी कि संतूर बजाते हैं, संतूर से इनका रिलेशन है। और इनके अवार्ड की मैं बात करूं तो 2004 में पद्मश्री, 1992 में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, और जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट लाइफमेंट अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो हैं आपके वाद्य यंत्र कलाकार हैं जिनको जम्मू कश्मीर स्टेट जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, तो वो क्या है, भजन सुपारी ऑप्शन में दिया रहता है। नेक्स्ट है कि सरोजा वैद्यनाथन की मैं बात करूं, सरोजा वैद्यनाथन में ये क्या है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। याद रखना है कि सरोजा वैद्यनाथन का जो संबंध है वो है किससे, भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है।
और अवार्ड में इनका 2013 के अंदर पद्म भूषण मिला हुआ, ये याद रखना है। और 2002 के अंदर जो है पद्मश्री मिला हुआ था, ये चीज़ याद रख सकते हैं, जो कि पूछा जा चुका है अभी तक एसएससी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट यहाँ पर नेम आता है पंडित भीमसेन जोशी का, और कई बार एग्ज़ाम में भीमसेन जोशी का तो मोस्टली देखने को मिलता है। और भीमसेन जोशी की मैं बात करूं तो ये हिंदुस्तानी संगीत से इनका भी रिलेशन है, और इनका घराना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किराना घराना है, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर में आता है। और करीम खान इसके संस्थापक थे, गंगूबाई हंगल भी किराने घराने से हैं, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये याद रखना, इनका घराना जो हो जाएगा वो किराना घराना हो जाएगा। और क्या याद रखेंगे हम लोग कि हाँ, हिंदुस्तानी इनका संगीत से रिलेशन है। भारत रत्न इनको 2008 में मिला हुआ था, लेकिन काफ़ी बार ऑप्शन में 2008 नहीं आता है, मोस्टली टाइम नहीं आता है एसएससी एग्जाम में, 2009 ही दिया जाता है, जो कि करेक्ट माना जाता है, एसएससी मानता है उसको। और 1999 के अंदर पद्म विभूषण दिया हुआ था, कई बार पूछा गया है। पद्म भूषण की मैं बात करूं तो ये 1975 में दिया हुआ है। पद्म श्री की मैं बात करूं तो ये 1972 में, यानी कि 1972 में पद्म श्री दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे अवार्ड जितने भीमसेन जोशी से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं अली अकबर खान की मैं बात करूं तो अली अकबर खान है, ये भी किससे रिलेटेड है, सरोद से इनका रिलेशन है अली अकबर खान का। अवार्ड इनके याद रखना है, पद्म भूषण जो है 1967 में मिला हुआ है। पद्म विभूषण की मैं बात करूं 1989 में मिला हुआ है। और इसके साथ साथ जो आपको याद है यहाँ पर गिनीज ग्रांट अवार्ड जो है 1981 में मिला हुआ है। और नेशनल हेरिटेज फेलोशिप आपका 1997 में मिला हुआ है। मोस्टली ये याद रखना है, पद्म भूषण 1967 का, पद्म विभूषण 1989 का, जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, अवार्ड ज़्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर पंडित किशन महाराज का, कि पंडित किशन महाराज, पहली चीज़ तो इनका रिलेशन किससे है, तबला से है पंडित किशन महाराज का, ये चीज़ याद रखना है। और इनका रिलेशन जो घराना पूछा जाए तो बनारस घराने से, बनारस घराने से किशन महाराज रिलेटेड है, तबला बजाते हैं। और इनके अगर अवार्ड की मैं बात करूँ तो 2002 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म श्री 1973 में मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला हुआ था। और पद्म विभूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1967 में। और पद्म भूषण जो मिला हुआ था ये आपका 19, यहाँ पर कुछ इशू हो गया, यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर लेंगे, इसको मैं एरर जो भी है उसको मैं ठीक करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार तो पद्म विभूषण कैसा दिया हुआ है इसमें, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए पंडित किशन महाराज का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, कुछ टाइपिंग एरर है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लालगुड़ी जयरामन की बात करें तो लालगुड़ी जो जयरामन है, पहली चीज़ तो एक आपके क्या है, कार्नेटिक वायलिनिस्ट है, यानी कि कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, वायलिन बजाते हैं। और इनके अवार्ड में पद्म भूषण याद रखेंगे 2001 में, और पद्म श्री याद रखेंगे 1972 का, तो ये याद रखेंगे। और उस्ताद अमजद अली खान का, असद अली खान का याद रखेंगे। उस्ताद असद अली खान की मैं बात करूं तो ये रुद्र वीणा से रिलेटेड हैं, और ये याद रखेंगे। और इनके अवार्ड में पद्म भूषण 2008 का और पद्म श्री 1977 का, ये चीज़ जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उस्ताद अल्लाह रखा खां से अगले वीडियो में करेंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया, और ये आपका पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 जो होता है वो अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो भी देख लेना। ये पार्ट 1 है, इसको याद रख सकते हैं। बाकी पंडित किशन महाराज के अवार्ड में जो कोई इशू है मैं उसको देखता हूँ, उसको ठीक करवाता हूँ। कल आपको नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 है उसमें मैं करवा दूंगा। बाकी सेकंड पार्ट का बिल्कुल वेट करें, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है आपके एमटीएस एग्जाम में। बाकी बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम पहले शिफ्ट में। थैंक यू।